हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सूर्य प्रकाश पांडे और हम इस लेक्चर में दोस्तों केमिस्ट्री के जीओसी का हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों रेजोनेंस टॉपिक। और रेजोनेंस में भी हम 2 लेक्चर देख चुके हैं, उसमें कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ रहे थे और कॉन्जुगेशन में तीसरे टाइप का कॉन्जुगेशन हमें इस लेक्चर में पढ़ना है और नाम है उसका पाई बॉन्ड एंड निगेटिव या फिर एनायन कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में। पहला हम लोगों ने पढ़ा था पाई बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, दूसरा पढ़ा पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। तीसरे टाइप का जो कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है पाई बॉन्ड एंड एनायन या फिर नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, हमें नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन अगर पाई बॉन्ड से पढ़ना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि लोन पेयर कैसा हो। ये बात समझ में। अब आपको 2 तरीके के लोन पेयर दिखेंगे दोस्तों, एक होगा जो कॉन्जुगेशन में होगा लोन पेयर और एक होगा जो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। कौन सा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, कौन सा नहीं होता है, ये इन सब एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये बात समझ में। कॉन्जुगेशन में होगा तो वो लोन पेयर मूव कर रहा होगा, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो वो फिक्स होगा। अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो उस लोन पेयर को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब जो मूवेबल है। और अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं वो लोकलाइज्ड है। इसका मतलब क्या, हम इससे 2 बातों से समझ सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने लिखा है लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो वो लोन पेयर कैसा होगा दोस्तों? लोकलाइज्ड होगा। कैसा होगा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब वो मूव नहीं कर रहा होगा, वो रेजोनेंस में नहीं होगा, सिंपली अगर मैं बोलूं तो। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वो कैसा होगा? डीलोकलाइज्ड होगा। कैसा होगा दोस्तों? डीलोकलाइज्ड मतलब वो कैसा होगा? मूव कर रहा होगा। अच्छा, अब याद करो, मैंने कल बताया था दोस्तों कि कौन से ऐसे पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम होते हैं जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं याद दिलवा देता हूं आपको। देखो, मैंने कहा था पाई बॉन्ड हो और उसके जस्ट एडजेसेंट जो एटम है उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, उस पे नेगेटिव चार्ज हो, उस पे लोन पेयर हो, उस पे फ्री रेडिकल हो। ऐसा बोला था मैंने। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए दोस्तों? sp2 होना चाहिए, तब वो कॉन्जुगेशन में होगा। अब यहां बताओ, चलो पहले देख लो। यहां पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल में जो ये ग्रुप है या एटम है, ग्रुप यहां पर है CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? बिल्कुल है कॉन्जुगेशन में। कल ही तो पढ़ा था ऐसा, कल ही तो पढ़ा था ऐसा कि ये अगर है तो वो कॉन्जुगेशन में होगा। अच्छा, अब लोन पेयर का यहां क्या रोल है? सर आपने बोल दिया लोन पेयर, क्योंकि हम लोग तो पढ़ने जा रहे थे नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, तो समझना इस बात को अच्छे से। यहां मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां इस कार्बन के पास, इस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव। अभी इसको मैं और एक्सपैंड करता हूं, देखना कैसे। अगर मैं बोलूं ये है कार्बन, इसके पास था 2 हाइड्रोजन और इसके ऊपर 1 माइनस ला दिया मैंने। अच्छा बताओ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 4। कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। 4 देखो, 1 2 3 4 होता है ये 4। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और तीसरा इधर कार्बन के साथ बना के बैठा इधर। ये बात समझ में। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? बच गया ना। अच्छा, एक नेगेटिव भी इस पे आया है। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आने का मतलब कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। इसका मतलब इस पे एक नेगेटिव लगाया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, तो ये बन जाएगा लोन पेयर। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर यहां पर लोन पेयर भी है। ये बात समझ में आया। नेगेटिव कहने का क्या मतलब दोस्तों? कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। इसका मतलब इस कार्बन के पास, देखो वैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव आ गया। इसका मतलब टोटल आउटर में सेल में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये है दोस्तों। 5 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। ये बात समझ में आए। अब ये जो पाई बॉन्ड है उसके बगल वाला जो कार्बन है, ये इस पे है लोन पेयर, यानी कि एक तरीके से बोले तो नेगेटिव चार्ज। तो क्या देखो ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट जो एटम है या ग्रुप है उसके ऊपर क्या हो? नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बना ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं इस समझाने के लिए। ये सब पीछे मैंने बताया है दोस्तों, आप लोग पीछे एक बार जरूर पिछला लेक्चर देख के आइए, अगर ये लेक्चर देखने आए हैं तो, क्या ना। अब समझना दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अच्छा बताओ, ये जो है ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? ये लोन पेयर जो कि इस पर है, ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड?
हम कहेंगे है ये डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब ये कैसा होगा, कॉन्जुगेशन में गया होगा। ये बात समझ में आओ। यहां देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर देखना, यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो एटम है अगला, क्या उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। कोई फ्री रेडिकल है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर इस एटम पर कुछ होता, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, तब ना हम बोलते ये कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब इस कार्बन पे नहीं है, इस कार्बन पर ये नहीं है। मतलब इनको मिटाओ भाई, पहले इनको मिटाओ। इसका मतलब अच्छा, अब बताओ, ये था CH2। पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पर होना चाहिए था ना ये सब, लेकिन क्या उस एटम के बगल वाले पर है क्या? हाँ बिल्कुल। तो क्या ये कॉन्जुगेशन में होगा? निगेटिव आयन, निगेटिव जो है चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा दोस्तों? नहीं। मतलब ये कैसा होगा? लोकेलाइज्ड होगा। ये कैसा होगा? लोकेलाइज्ड। अब एक बात बताओ, अगर इस कार्बन पे पूछोगे कि क्या सर कार्बन पे यहाँ पे जैसे लोन पेयर था यहाँ पर भी? हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्यों नहीं होगा, यहां पर भी ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कैसा है दोस्तों? लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब जो रुका हुआ है, एक ही जगह पर फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा, वो रेजोनेंस में नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये जो है लोकेलाइज्ड है। क्या इसका और इस डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा क्या दोस्तों? क्या ये पाई बॉन्ड लोन पेयर मूव करके इधर जाएगा? आंसर है नहीं। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये कैसा है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये बात समझ में आई। अगला देखना दोस्तों, अगला देखो, अगला बताओ, इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। क्यों दोस्तों? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन के साथ। तो बच्चा देखो, 2 2 4, एक 5, एक 6। अब एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होगा दोस्तों? इसके पास भी कितना होगा? 2 लोन पेयर होगा, है। अब हमें बताना है कि यहां जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड में वो कौन सा लोन पेयर है इन चारों में जो डीलोकेलाइज्ड है? इन चारों में लोन पेयर कौन सा है वो जो डीलोकेलाइज्ड? हमें ये समझना है। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बोलूं तो अगर इस ऑक्सीजन एटम की बात करें, यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड से जो अगला डबल बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में लगा है, उसके जस्ट बगल वाले एटम पर क्या है? लोन पेयर है। मतलब अगर बोलूं तो डबल बॉन्ड, अगर मान लो ABC, इसी C पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव और क्या देखना था दोस्तों? पॉजिटिव नेगेटिव और क्या देखना था? पॉजिटिव नेगेटिव और अगर देखूं तो लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल हमें देखना था, है ना। तो अगर मैं बोलूं, देखो यहां पर AB कौन है? AB ये है। इसके जस्ट बगल वाले एटम पर हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? लोन पेयर। अब कौन सा 2 लोन पेयर? क्योंकि इसमें तो 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर जो होगा वो डीलोकेलाइज्ड होगा। कोई भी एक, है ना, डीलोकेलाइज्ड होगा। और ये वाला लोन पेयर कैसा होगा? लोकेलाइज्ड होगा। ये वाला कैसा होगा? लोकेलाइज्ड। और क्या ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों लोन पेयर भी कैसे होंगे दोस्तों? लोकेलाइज्ड होंगे। कैसे होंगे? लोकेलाइज्ड। ये बात समझ में आई क्या? मतलब केवल इकलौता लोन पेयर है जो कि डीलोकेलाइज्ड है, वो है ये। मतलब दोनों में से कोई एक भी, एक ही, लेकिन ये बात समझ में, दोनों नहीं, एक ही केवल लोकेलाइज्ड होगा, ये बात डीलोकेलाइज्ड होगा। ये बात समझ में, मतलब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। इसमें कोई समस्या हो तो दोस्तों बता देना मुझे। मतलब हमें समझना था कि अगर लोन पेयर है तो वो 2 तरीके का होगा, पहला कॉन्जुगेशन में होगा और दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। जो कॉन्जुगेशन में होता है उसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड, और जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं होता उसको हम बोलते हैं लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब वो इसका लोकस फिक्स है, मतलब पोजीशन फिक्स है, और डीलोकेलाइज्ड का मतलब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहा है, यानी कि वो कॉन्जुगेशन में। ये बात समझ में? अच्छा, अब हमने देखा कि ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, और यहां पर ये लोकेलाइज्ड है, ये भी लोकेलाइज्ड है, लेकिन ये वाला कैसा है? डीलोकेलाइज्ड है। कैसे डीलोकेलाइज्ड है अभी मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, बस अभी बने रहिएगा, आगे अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर मैं देखूं तो बताओ, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं? 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 मतलब 3 लोन पेयर। 6 मतलब 3 लोन पेयर। अब बताओ, अगर इसी पर एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इस पे हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐसे दिखा सकते हैं? अरे दिखा सकते हैं नहीं? बताओ, यहां पर ऑक्सीजन को देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां ऑक्सीजन के साथ है, और 2 यहां पर ऐसे थे, क्योंकि
कितने हो गए, 2 एक 3 2 5 और एक और बचा था ना यहां पर, यहां देखना इस माइनस को ऐसे मैं लिखता हूं, एक और बचा था। तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक हाइड्रोजन के साथ चला गया बॉन्ड में, एक पेयर ये बचा और एक पेयर ये बचा। अच्छा, ये निगेटिव आने से क्या एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल। तो यहां पर इस निगेटिव को और मैं निगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, मतलब अब निगेटिव लिख सकते हैं। अब इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं दोस्तों, 3। अब इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है कि लोकेलाइज्ड है? हमें समझना है कि ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पर या नेगेटिव लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। अब बताओ, अच्छा अपने मन में मान लो, इसको एटम मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो हमें दिख रहा है ए बी सी, ए और बी के बीच में, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये है ना। हमें बताओ दोस्तों, क्या ए बी और इस पे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो? यही तो हमें चाहिए था ना। यहां देखो ना, ऑक्सीजन पर हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है। क्या वो कॉन्जुगेशन में होगा? केवल एक लोन पेयर। कौन सा लोन पेयर? कोई भी एक लोन पेयर आप ले लो। वो कैसा होगा दोस्तों, मान लेते हैं ये वाला, तो ये कैसा होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। डीलोकेलाइज्ड, ये बात समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, ये कैसा होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। ये बात समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों अगले वाले की तरफ। अच्छा बताओ, यहां पर भी तो लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर होगा। कितना लोन पेयर होगा, 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड में चले गए और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर कैसे हैं दोस्तों, ये लोकेलाइज्ड है। कैसे हैं, लोकेलाइज्ड है। ये बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इस आयन की बात कर लेते हैं। नाम क्या है इसका, कार्बोनेट आयन। इसका नाम क्या है दोस्तों, कार्बोनेट आयन। अब समझना, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर हम कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं दोस्तों, CO3-2, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, CO3-2, यही है कार्बोनेट आयन आपका, है ना। अगर हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो इसको अपने मन में मानो ए बी के बीच में डबल बॉन्ड, सी पर क्या है, निगेटिव है। अरे है कि नहीं? इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। एक नेगेटिव आया तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर। बचा क्या, 3 लोन पेयर। अब इन तीनों लोन पेयर पे और ये डबल बॉन्ड से क्या कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, मतलब कोई एक लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड है। कैसा है दोस्तों, डीलोकेलाइज्ड है यहाँ का लोन पेयर। क्या इस पे भी ऐसा ही सेम होगा, क्या इस पे भी ऐसा सेम होगा दोस्तों, बिल्कुल आंसर है बिल्कुल। तो ये भी कैसा होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा। ये भी कैसा होगा, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब जो रेजोनेंस में जा रहा होगा। क्या इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन यहाँ का है, क्या ये डीलोकेलाइज्ड होगा दोस्तों, नहीं। इसका आंसर है लोकेलाइज्ड होगा। मतलब ये फिक्स होगा अपने जगह पर, ये मूव नहीं करने वाला। अभी मूव करके दिखाऊंगा, अभी बस इतना समझो मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये बात समझ में। अगला आते हैं दोस्तों एलाइलिक वाला, ये तो वही है पहला वाला जो एग्जाम्पल समझा के आया था। अब इन्हीं का हम समझ लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। हम तो वही कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं ना, कि भाई कॉन्जुगेशन हमें बताओ। अभी तो हमने बताया कि कौन सा लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होगा और कौन सा लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगा। अब समझना ध्यान से। अब यही सारे एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ इसमें तो कॉन्जुगेशन है नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल तो कॉन्जुगेशन है नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव कैसा है, लोकेलाइज्ड है। अब इससे एक शुरू करते हैं दोस्तों, देखना कैसे। अब चलते हैं दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि कैसे कॉन्जुगेशन होगा। अब पहले हम एग्जाम्पल लिए हैं वही करते हैं। ये है आपका CH2-, है ना। अब माइनस आया तो इसका मतलब लोन पेयर आया, माइनस आने का मतलब इस कार्बन पे क्या है दोस्तों, लोन पेयर है। ये है लोन पेयर माइनस के साथ। क्योंकि क्यों ऐसा लोन पेयर हुआ, फिर से सोचना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया, एक कार्बन के साथ चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 दिख रहा है, 5 तो हो तो गया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं तो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कैसे हैं दोस्तों, कॉन्जुगेशन में। अच्छा एक चीज और जान लेना दोस्तों, अगर कोई डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है
जैसे यहां समझना, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे तो क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा दोस्तों sp2। क्यों sp2 भाई? आप कहोगे एक बात बताओ सर, यहां कार्बन का एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन से और जुड़ा है, यहां पर इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में तो 3 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर हो गया, मतलब ये तो 4 हो गया ना, sp3 आना चाहिए भाई। अब याद करो, मैंने कहा था तीन तीन या 3 से ज्यादा पैरेलल कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर ये sp3 हो जाएगा तो क्या ये कॉन्जुगेशन में जाएगा? आंसर है नहीं। इसका मतलब ये लोन पेयर इस पे है ही नहीं, ये लोन पेयर इधर इधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है ही नहीं। अगर लोकलाइज्ड होता तब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाता। ऐसा लोन पेयर जो कि डीलोकलाइज्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता। इसका मतलब ये लोन पेयर हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। और आएगा क्या दोस्तों? ये आएगा 3 केवल। 3 का मतलब क्या? sp2। अब sp2 हो गया तो एक p ऑर्बिटल खाली रह गया कि नहीं? और हमें वही तो चाहिए, क्योंकि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन का भी है sp2, अरे है कि नहीं? इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, मतलब तीनों ऑर्बिटल में पैरेलल p कॉन्टिन्यूअस अवेलेबल है। और यही वजह है यहां पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। अगर इसका मैं और अच्छा डायग्राम बनाऊं, आपको p ऑर्बिटल दिखाऊं दोस्तों, तो देखना कैसे दिखेगा। देखना यहां पर देख लेना एक बार। अगर इस कार्बन का मैं बात बताऊं, देखो कार्बन कार्बन और ये कार्बन, यहां हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल है, इसका p ऑर्बिटल है। यहां पर इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है ना? और ओवरलैपिंग से क्या बना है दोस्तों? इनके बीच में पाई बॉन्ड बना है। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर आप तो 2 जगह ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। अरे बेटा देख, इसका p ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ये एक ही ओवरलैपिंग है, एक ही पाई बॉन्ड बनाने के लिए। बात समझ में आई? तो ऐसा मत सोचना कि 2 जगह हो रहा है। ये बात समझ में आई? देख भाई इधर, इधर देखना आप, यहां पर ओवरलैपिंग जो हुआ है, यहां पर जो एक पाई बॉन्ड बना है ना दोस्तों, ये इसी ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है। अब बात कर देते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन पे क्या है दोस्तों? एक लोन पेयर है। लोन पेयर ऐसे कुछ दिखा देना। ये बात समझ में आई? अब बताओ इन तीनों, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल दिख रहे होंगे आपको। कॉन्जुगेशन होगा दोस्तों, कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। ये बात समझ में? ये लोन पेयर कैसा है दोस्तों? डीलोकलाइज्ड है। कैसा है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये कहाँ है? कॉन्जुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस में। ये बात समझ में? इसीलिए इसका देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, केवल sp2 लिया है। ये बात समझ में? अब चलते हैं दोस्तों, इसको कॉन्जुगेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना एक बार, है ना? देखना क्या होता है। ये मिटा दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको नोट कर लेना। ठीक है, बगल में कहीं नोट कर लेना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता रहे कि कैसे पाई बॉन्ड इसमें बना है, कैसे नहीं बना है। अब यहां पर समझना दोस्तों, अगर मैं इसके कॉन्जुगेशन के बारे में बात करूं, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं कैसे हो रहा है इसमें। इसको मिटा देता हूं, फिर से नया बनाता हूं, देखना। देखो भाई, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और ये है आपका फ्री रेडिकल विद नेगेटिव। ये बात समझ में? ये फ्री रेडिकल, सॉरी, ये लोन पेयर, और ये नेगेटिव किस पे? कार्बन पे। अब जब भी हमें एरो दिखाना होगा, हम लोन पेयर से पहले प्रेफर करेंगे। ये लोन पेयर आएगा इधर, और ये लोन पेयर इस कार्बन के पास आना चाहेगा, मतलब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आएगा इधर की तरफ, तुरंत ही ये पाई इलेक्ट्रॉन पुश होगा दूसरी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इस पे। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बताओ, ये CH2 पर ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इस पे माइनस आ रहा है ना, देखो ना, CH2 इस पर आ गया दोस्तों आपका माइनस। माइनस का मतलब लोन पेयर के साथ आया। अरे आया कि नहीं आया? यही लोन पेयर, यही नेगेटिव शिफ्ट हो गया इस पे, और ये आ गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात बताओ दोस्तों,
क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? बिल्कुल हैं दोस्तों। 4 रूल बताया था मैंने, याद करो। मैंने कहा था पहला रूल ये होता है दोस्तों, एटम का मूवमेंट नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, एटम का मूवमेंट हुआ है क्या इसमें? नहीं। मैंने बोला था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कोई है? नहीं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये बात समझ में। टोटल नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए। नेट चार्ज एक नेगेटिव, नेट चार्ज एक नेगेटिव, है कि नहीं है भाई? बोलो, बात समझ में। तो ये 3-4 रूल जो मैंने बताए थे उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अच्छा, इसका अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड हम कब बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिखाना हो तब हम कब दिखाते हैं? मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम तब दिखाते हैं जब सारे के सारे बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो। यहां समझना क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो निगेटिव चार्ज एक बार इस पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज एक बार इस पे आ रहा है, तो हमने कह दिया इसको पार्शियल निगेटिव यहां पर और पार्शियल निगेटिव यहां पर। ये बात समझ में है। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन एक और तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड दिखा करके, और OR, और ये ऐसे दिखा सकते हैं CH2 माइनस हाफ सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर दिखा दिया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर दिखा दिया माइनस हाफ। ये बात समझ में आया। ये भी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो भाई। ये पहला आपको रेजोनेंस हाइब्रिड का दिखाया मैंने, इसका एग्जांपल एलाइलिक एनायन है। ये क्या है? एलाइलिक एनायन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट का मैंने लिया था, या फिर मैंने लिया था CH3N+, ये था O माइनस, और ये था डबल बॉन्ड O। अरे ऐसा था क्या? अरे बोलो भाई, ऐसा ही था ना। यहां देखना, यहां पर आपका आया था लोन पेयर 1 2, और यहां पर आएगा तीसरा लोन पेयर। तीसरा लोन पेयर आएगा। लोन पेयर से हमेशा एरो दिखाएंगे दोस्तों। ये लोन पेयर आएगा इधर, और ये बॉन्ड पुश हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पुश होगा किधर की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे हुआ? देखो ये है आपका CH3, ये है N+, और यहां पर देखो ये जब लोन पेयर आया तो यहां पर बन गया क्या? डबल बॉन्ड। और यहां पर ये बॉन्ड टूटा तो इस पर आ गया क्या दोस्तों? इस पर आ गया क्या आपका? O माइनस, और ये लोन पेयर आपका 3। ये बात समझ में? ठीक, तो ये 3 लोन पेयर आ गया ऑक्सीजन पर। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसा बनेगा देखना। CH3N+ O सिंगल बॉन्ड O। अच्छा बताओ, क्या इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के बीच में आया ना? तो यहां पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बात समझ में? अच्छा, चार्ज कैसे दिखाएंगे? तो पार्शियल निगेटिव इस पे, पार्शियल निगेटिव इस पे। क्या इसको रेजोनेंस हाइब्रिड और भी तरीके से दिखा सकते हैं? क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कैसे दिखा सकते हैं इसको? इसका मतलब यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हैं। तो ये बन जाएगा CH3N+ सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा O, यहां पर O। इस पर दिखा देंगे माइनस हाफ, और इस पर भी दिखा देंगे कितना? माइनस हाफ। ये भी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम तब दिखाते हैं जब जितने बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपस में देखो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब जो देखने में एक जैसा लगे भाई साहब। इक्विवेलेंट का मतलब और कुछ नहीं, जो देखने में सेम टू सेम लगे। ये देखो ना, नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये बात समझ में आया क्या? तो ये आपका सेम टू सेम लग रहा है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों इक्विवेलेंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इक्विवेलेंट है, इसलिए मैग्नीट्यूड मैंने दिखा दिया। ये बात समझ में? अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, आप उधर नोट कर लेना, तब तक मैं इधर आपको बता देता हूं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कार्बोनेट का आपको बताया था। कार्बोनेट का कैसे बनेगा देखना।
कोई डाउट हो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करते रहें। और बहुत सारे अपडेट हैं इस जो अभी नीट का फॉर्म आया है उसमें, मैं आपको उस पर शॉर्ट वीडियो जल्दी खिलाने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। सारी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है। बात समझ में आई? देखना कैसे। अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं इसमें दोस्तों, तो देखना कार्बोनेट में C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पर था O माइनस। ये बात समझ में? अगर मैं बात करूं दोस्तों तो माइनस आने की वजह से इस पे क्या कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 और ये हो गया 3, और यहां पर माइनस चार्ज लगा है। यहां पर भी एज इट इज एक लोन पेयर देखना, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर हो गया। अब ये क्या होगा, लोन पेयर जंप करेगा इधर और ये बॉन्ड चला जाएगा इधर। ये बॉन्ड समझ में आए? तो इधर क्या बनेगा दोस्तों, इधर जो बनेगा CO माइनस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया। अब वही हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक बार जंप करे, यहां का लोन पेयर 3 लोन पेयर है ना, यहां पर भी 3 लोन पेयर होगा। कैसे लोन पेयर होगा दोस्तों बता दिया। देखो ये लोन पेयर इधर जंप करेगा और ये फिर से जंप कर जाएगा इधर, है ना। तो क्या होगा, ये ऐसा बन सकता है C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये बात समझ में? तो ये तीनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये देख रहे हो ना, इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा। अगर इन सबका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखो कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां। इसका मतलब पूरे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये देखो, अरे है कि नहीं। अच्छा, इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। माइनस किस पे है, एक बार इस ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे, इस पे, इस पे, फिर इस पे, इस पे। मतलब हर ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा क्या बताओ दोस्तों, यहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिखा सकते हैं क्या? क्या तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट आपस में? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तीनों के तीनों देखने में एक जैसे हैं। तो क्या हम इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या दोस्तों? आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं। आंसर क्या है, बिल्कुल बना सकते हैं। देखना कैसे बनाते हूं मैं, इसको मिटा दूं, इधर बना देता हूं। अच्छा इधर देखना, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो मुझे तो बनाऊंगा मैं ऐसे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब बताओ दोस्तों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह है ना। देखो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड इधर हर जगह है, यह है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब बताओ दोस्तों मुझे इस पर चार्ज कैसे दिखाऊं, क्योंकि यहां पर तो एक चार्ज था, 2 पे डिवाइड हो रहा था, हाफ हाफ कर दिया। यहां पर बताओ 2 चार्ज है, माइनस माइनस, 2 चार्ज है और 3 ऑक्सीजन पे डिवाइड हो रहा है। मतलब हर ऑक्सीजन पे कितना आ रहा होगा, -2/3, -2/3, और इस पर कितना आ रहा होगा, -2/3। ये बात समझ में? ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये भी है, ये भी। ये बात समझ में आई? अगला एग्जांपल चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग क्या होगा। अगला एग्जांपल है ना, देखना, इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। अब चलते हैं दोस्तों अगला बेंजाइल एनायन का। देखो बेंजाइल कटायन का भी मैंने बताया था, बेंजाइल फ्री रेडिकल का भी बताया था। अब पढ़ लेते हैं बेंजाइल एनायन का। बेंजाइल एनायन क्या है दोस्तों, ये है आपका तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, है ना। अब चलना दोस्तों, देखना, ये है आपका बेंजीन। ये क्या है आपका, बेंजीन है। और बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया CH2 माइनस। अब CH2 माइनस लगाते ही आपको पता चल गया होगा कि इस कार्बन के पास क्या है दोस्तों, एक लोन पेयर है। एक क्या है, लोन पेयर है। इसका नाम क्या है दोस्तों, बेंजाइल एनायन। ये बात समझ में, कोई दिक्कत में कमी नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूं तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पर, ये पाई बॉन्ड पुश होके आ जाएगा इस कार्बन पे। कैसे बनेगा, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। अगर अब तक का जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया वो बनाते आए होंगे तो अब तक तो पक्का आ गया होगा। इस पर आ गया निगेटिव विथ लोन पेयर, लोन पेयर विथ निगेटिव, ऐसा बोलो भाई, है ना। अच्छा ये बॉन्ड आपका यहां पर है, ये बॉन्ड आपका यहां पर है।
फिर से ये लोन पेयर आएगा इस कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, ऐसे बनेगा। देखो आपको एरो बहुत जरूरी है कि एरो का डायरेक्शन आप सही दिखाओ दोस्तों, है ना। तो देखो यहां पर ये लोन पेयर के साथ मिलकर के बन गया बॉन्ड और यहां पर आ गया आपका क्या, लोन पेयर और इसके साथ आ गया नेगेटिव। ये बात समझ में, और यहां पर एक बॉन्ड पहले से है। अब देखो ये लोन पेयर आएगा इधर इस कार्बन के बीच में और ये पाई बॉन्ड टूट के जाएगा इधर। ये बात समझ में। अब बनेगा क्या इसका अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। और यहां पर आ गया माइनस विथ लोन पेयर। इसको ऐसे बनाता हूं भाई, पहले लोन पेयर दिखा देता हूं फिर माइनस दिखाता हूं। और यहां पर क्या है आपका CH2, ये हो गया। अब अगला देखना दोस्तों, अगला ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर और ये पाई बॉन्ड टूट के जाएगा इधर। फिर कैसा बनेगा, फिर बनेगा आपका ऐसा कुछ। ये बन गया CH2 माइनस। देखो ना ये लोन पेयर और यहाँ इस कार्बन के बीच में आके बॉन्ड बना लिया डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस CH2 माइनस पे। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, लोन पेयर आ गया। ये बात समझ में आई। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि इक्विवेलेंट है। अगर इसका बेंजाइल एनायन कहते हैं दोस्तों, ये मिटा देता हूँ, आप लिख लिए होंगे। अब इसको अगर मैं बोलूँ दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर कहता हूँ मैं, पहला फर्स्ट RS फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड और ये है आपका फोर्थ और ये है आपका फिफ्थ। ठीक, अगर मैं बोलूं दोस्तों इसमें कौन सा ऐसे स्ट्रक्चर है जो इक्विवेलेंट है, मुझे बता दो आप। इक्विवेलेंट का मतलब जो देखने में एक समान हो। बताओ पहला देखो और पांचवा देखो, क्या पहले पांचवें में कोई फर्क दिख रहा है आपको? नहीं भाई, बेंजीन है उसके ऊपर CH2 माइनस, बेंजीन है उसके ऊपर CH2 माइनस। मतलब पहला और पांचवा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फिफ्थ। कैसे है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में। अच्छा, उसके अलावा दूसरा देखो, दूसरा और चौथा, ये देखो दूसरा और चौथा, ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर, ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर। तो हम दूसरा और चौथा ये भी कैसे हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में आया। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी होते हैं दोस्तों, उनका आपस में स्टेबिलिटी, उनका आपस में एनर्जी सेम होता है। ये बात समझ में आया। अब ये तो हो गया बेंजाइल एनायन का। एक और देख लेते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे एसीटेट आयन का मान लो, या फिर आपको मैं ये बता देता हूं, ये आपका हाइड्रोजन है, यहां पर है आपका लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और यहां पर है ये सॉरी ये है आपका डबल बॉन्ड यहां पर। ये है ऐसा कुछ, है ना। अगर इसमें आपको बनाना हो तो बना लोगे क्या? बना के दिखाओ मुझे, 1 मिनट का टाइम दे रहा, जल्दी से बना के दिखाओ। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन है इसका नाम। क्या नाम है इसका दोस्तों? साइक्लोपेंटा, लिख लेना ये बात, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। ये बात समझ में आया। साइक्लो मतलब साइक्लिक है, पेंटा मतलब 5 कार्बन है, पेंट बोलते हैं लेकिन ए लगा देते हैं जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो पेंटा बोलेंगे। डाई इन 2 है ना डबल बॉन्ड, और इनाइल एनायन बोलते हैं। इसका अगर आपको बनाना हो दोस्तों तो क्या बना दोगे इसका स्ट्रक्चर? बिल्कुल बना दोगे, मुझे पूरा भरोसा, बना लिया होगा अब तक। और देख लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देखना, इस नेगेटिव और लोन पेयर को ऐसे बाहर दिखा देता हूँ। इसका लोन पेयर देखो यहाँ पर है और नेगेटिव ऐसे बाहर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव के साथ लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर और ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखना इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बना होगा। यहां पर आ गया होगा क्या, डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया होगा नेगेटिव विथ लोन पेयर, है ना। क्या आ गया होगा, नेगेटिव विथ लोन पेयर। ये बात समझ में। और यहां पर है डबल बॉन्ड ऑलरेडी, ये लोन पेयर फिर से आएगा इस बॉन्ड की तरफ और ये पाई इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऐसा। इस पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव, यहां आ जाएगा लोन पेयर के साथ
और यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, है ना। अब फिर से ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर खटाक से, देखना इधर आ जाएगा, ये बनेगा आपका कुछ ऐसा। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखना, ऐसा बनेगा। ये देखो ये नेगेटिव आया, ये बॉन्ड बना लिया इधर इधर की तरफ, और ये बन गया आपका नेगेटिव आ गया यहाँ पर। ये बात समझ में आया। नेगेटिव किसके साथ आया होगा, लोन पेयर के साथ आया होगा, और यहाँ पर आपका बॉन्ड पहले से बन गया। अच्छा अगला क्या बनेगा दोस्तों, अगला होगा कि ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा खटाक से इधर। क्या बनेगा दोस्तों देखना, ये बना, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव विथ लोन पेयर, आया ये, है ना। अगली बार ये अटैक करेगा इधर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा खटाक से इधर। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ देखना नीचे बना रहा मैं, तो अगला बॉन्ड जो बनेगा, अच्छा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था ना, ये पहले से डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर। अरे देखो ना, ये पहले लोन पेयर अटैक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अब ये बॉन्ड टूटेगा जब ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर, और ये पाई बॉन्ड पुश होगा इधर, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो इधर, ये है आपका हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर आएगा यहाँ पर, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और ये बॉन्ड टूटा तो इस पर आ गया क्या, लोन पेयर, और साथ में क्या आएगा नेगेटिव। ये बात समझ में। अब कितने स्ट्रक्चर बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये बन गया छठवां। तो इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं दोस्तों, 6। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 6 बने। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला देखो, अंतिम देखो, पहले और अंतिम में कोई फर्क आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो पहला और लास्ट यानी छठा, ये छठवां है, चौथा हो गया, ये कैसा है दोस्तों, छठवां। पहला और छठवां आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा बताओ और कौन सा हो सकता है। अगर अगला बताऊं मैं, तो देखो ये चौथा और ये तीसरा, तीसरे और चौथे में भी कोई खास चेंज आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा और ये आपका पांचवा, तो दूसरा पांचवा है, यानी सेकेंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, और तीसरा और चौथा, ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। दूसरा चौथा के, दूसरा पांचवें के साथ है, पहला छठे के साथ है, और तीसरा चौथे के साथ है। ये बात समझ में। तो ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मेथड दोस्तों। अगला जो हमें पढ़ना है दोस्तों, उसका नाम है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन के बारे में। अगला टॉपिक में हम इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको एक काम देके जा रहा हूं मैं कि आप एसीटेट आयन का, एसीटेट आयन होता क्या है पहले ये समझ लेना, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए थे, पहली बार देख रहे थे, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको इससे बेनिफिट होगा। मैं वादा करता हूँ आपको एक भी चीज, एक भी कंटेंट इसमें कहीं से भी कम नहीं दिखेगा आपको। आप वीडियो की क्वालिटी या बोर्ड की क्वालिटी पे मत जाइए, आपको जो पढ़ाई की क्वालिटी है उस पर फोकस करिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा अगले लेक्चर के लिए।